हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 जो हमारे पास हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है 2025 का, उसका हम आज डिस्कस करेंगे चौथा सेट। तो स्टूडेंट, अगर आपने पहला दूसरा तीसरा सेट नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए। आपको एक क्लास 12 PYQ नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में आपको जाना है, वहाँ पे देख लेना तीनों के तीनों सेट। अगर आप ये पूरा 5 के 5 सेट अगर देख के जाते हैं 2025 का, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा सेट। तो चौथा सेट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा जो यूपी बोर्ड होता है वो 5 से 6 सेट बनाता है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने आपके लिए 2025 के जितने भी सेट है सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड किए थे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं चौथा सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो सेट है, आपके पास 302 HJ है। ठीक है, ये हमारे पास सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होता है। टोटल आपके पूर्णांक 100 नंबर के होते हैं। इसमें हमारे पास जो प्रैक्टिकल होता है वो नहीं होता है। कुछ 2 निर्देश आपके पास है, नोट है, जैसे कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें 2 खंड होंगे, दोनों खंडों को आपको हल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपके पास हिंदी गद्य से 5 MCQ होंगे और हिंदी पद्य से भी 5 MCQ होंगे। तो पहला MCQ देख लेते हैं। बोला गया है कि पाणिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर राज लक्ष्मण सिंह। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी योगी लेखक है, कौन है। रामकृष्ण दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चतुरसेना शास्त्री या फिर जयशंकर भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर पूरा देख लेते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो आपके पास है रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी कौन सा है। राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय। गवाल क्वेश्चन है कि जहाज का पंछी रचना की विधा कौन सी है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी या फिर आत्मकथा। अंका क्वेश्चन है आनंद कादंबनी के संपादक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सिंह, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगंज या फिर अमृत राय। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का क्या है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह जो कथन है आपके पास ये किसने दिया। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वियोगी हरि या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोला कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, क्या बोला है, कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पद या फिर अज्ञेय। गवाल क्वेश्चन क्या है, छाया योगिन यौगिक कौन सा है। ठीक है, छायावाद योगिन ये कवि कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या फिर श्रीधर पाठक। गवाल क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु योगिन के रचनाकार कौन है। ठीक है, आनंद अरुणोदय, कामायनी, सांकेत या फिर भारत ब्रह्मास्म। ठीक है, अंगा क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है। अनामिका, चित्रधारा, ग्राम्य या फिर दीप शिखर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 20 MCQ जो होते हैं ये चौथे सेट के कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास हिंदी गद्य से रिलेटेड है। बोला क्या है कि किस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। टोटल 5 एक 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पास। तो आपके पास एक गद्यांश दिया है। ठीक है, इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा राष्ट्र की कल्पना कब तक संभव है। ठीक है, चौथा आपके पास है पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और पांचवा आपके पास है पृथ्वी या जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो अगर ये आप ये पांचों क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो टोटल 5 गुना 10 नंबर के क्वेश्चन आपको हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा करके एक और हमारे पास गद्यांश दिया, तो ये आपके पास अथवा करके गद्यांश दिया। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा भारत की साधारण इकाई क्या है। चौथा आपके पास है दैनिक व्यवहार में हम किस शब्दों का प्रयोग करते हैं। लास्ट आपके पास है कि देवनंदिनी और अविकृत शब्द का अर्थ लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या बोला है, बोला गया है कि हिंदी पद्य पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप एक के पास यहाँ पे पद्यांश है, ये भी आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक पद्यांश है, पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा एक पद्यांश का सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य का वर्णन किया गया किसमें, इसमें पद्यांश के किस सौंदर्य का वर्णन किया गया ये आपको बताना है। तीसरा आपके पास है बिजली के फूल, ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है। चौथा है परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची है। और लास्ट आपके पास है रेखांकित अंश की व्याख्या। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक गद्यांश एक पद्यांश और दिया है आपके पास। तो अथवा करके यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन इसमें भी है। तो पहला आपके पास है संदर्भ लिखिए। दूसरा है दुर्धर और पारंतर का शब्दों के अर्थ लिखिए। तीसरा पे जीवन मरु, ठीक है, जीवन मरु नंदन कानन का फूल, इसमें कौन सा अलंकार है। चौथा आपके पास है उपरोक्त गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। पांचवा आपके पास है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दिए, उनकी रचना को लिख कीजिए। टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा आपके पास है हरिशंकर प्रसाद, चौथा आपके पास है APJ अब्दुल कलाम।
आगे बढ़ते हैं। खवाल क्वेश्चन क्या है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी रचना को उल्लेख कीजिए। 4 ऑप्शन है, पहला शंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पन्त, महादेव वर्मा और अज्ञे। तो इनमें से किसी एक लेखक का नाम, ठीक है, इनमें से कोई एक लेखक, इनमें से कोई एक कवि अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर यहाँ मिलेगा आपको, 5 नंबर यहाँ मिलेगा, टोटल 10 नंबर आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कहानी से रिलेटेड है, तो बोला है लाठी कहानी का कथा सार, ठीक है, लाठी कहानी का जो कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, या फिर ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए, वो भी आपके पास 80 शब्दों में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास क्या बोला है, आगे बोला है कि अपने खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखिए, अपने खंड काव्य के आधार पर मतलब कि जो भी आपके पास खंड काव्य चलता है, अगर रश्मि रथी चलता है तो रश्मि रथी का दोनों क्वेश्चन करना है। त्यागपति चलता है, त्यागपति, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार, सत्य की जीत, मुक्तिगुप्त, आलोकवृत, जो भी आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चल रहा है उसको सिर्फ उसका आंसर आपको देना है। तो पहला है रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कड़ का चरित्र चित्रित कीजिए। दूसरा है रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु शब्द लिखिए। खवाला है त्यागपति खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक लिखिए। दूसरा आपके पास है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्ष का चरित्रांकन कीजिए। सॉरी, चरित्रांकन सही है। अग्रवाल क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंड काव्य की आखेटक सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा आपके पास है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। घ क्वेश्चन क्या है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद क्या बोला है कि सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अंकल क्वेश्चन क्या है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए। और उसके बाद बोला है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। फिर आगे आपके पास है आलोकवृत्त खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए और फिर आलोकवृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है संस्कृत से रिलेटेड है। बोला गया है कि किसी एक गद्यांश का संस्कृत जो आपके पास दिया गया है, किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अनुवाद ये आपके पास 7 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। आपके पास पहला गद्यांश यहाँ पे है, दूसरा गद्यांश यहाँ है, दोनों में से किसी एक का हमें संदर्भ लिखना है, उसका हिंदी अनुवाद करना है। उसी तरीके से यहाँ पे एक हम आपके पास संस्कृत के 2 श्लोक दिए गए, अथवा अगर क्या है मतलब किसी भी एक आपके पास संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, यह भी आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास बोला गया कि लोकोक्तियों का एक अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो पहला क्या है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, दूसरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, तीसरा है अंत भला सब भला, और चौथा आपके पास है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। तो किसी भी, ठीक है, किसी एक का अर्थ लिखकर अगर आप मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करते हैं तो आपके पास 2 नंबर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, बोला गया है कि यहाँ पे एक अपठित गद्यांश है, ठीक है। इस अपठित गद्यांश में से आपके पास 3 क्वेश्चन है। अपठित गद्यांश मतलब ऐसा गद्यांश जो आपके चैप्टर में नहीं होगा, ठीक है, नया कोई गद्यांश आपके पास दिया गया है। तो क्या पहला क्या है कि पद्यांश में कवि का क्या संदेश है। दूसरा आपके पास है मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, इसका आशय क्या है आपको ये बताना है। और लास्ट आपके पास है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। टोटल 5 नंबर के सवाल है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला सही युग्मों का चयन कीजिए। अंश और अंश, इसका मतलब क्या था, पूर्ण भाग, अंधा और हिस्सा, भाग और कंधा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा है बात और बात, ठीक है, तो हवा बात, पवन निश्चल, अनल और वायु, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास बोला है कि किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, सुरभि, वारिद, नीरज या विधि, ठीक है। उसके बाद गवाल क्वेश्चन है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिए जिसका कभी अंत ना हो, अनंत, अगण्य, असंख्य या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरा है जो बूढ़ा ना हो, अमर, अखंड, अजर, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आपको बोला है किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर में। तो पहला आपके पास है मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है। दूसरा है मेरा बाल सफेद हो रहा है। तीसरा वह नदी को गया। चौथा आपके पास है मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है। उसके बाद रस छंद अलंकार से आपके पास क्वेश्चन है। बोला गया हास अथवा शांत रस का लक्षण उदाहरण लिखिए। दूसरा आपके पास है यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। तीसरा आपके पास है सोठा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो ये आपके पास रस छंद अलंकार से क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बोला गया है कितने लिखे से किसी एक का 2 अर्थ लिखे, ठीक है। सुरभि, वारिद, नीरज, विधि। उसके बाद सॉरी हमारे पास स्लाइड दोबारा आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास बोला गया है कि पत्र से और निबंध से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। तो पत्र में 2 चीज़ें हैं। पहला आपके पास क्या बोला कि अपने गली मोहल्ले की नालियों के, ठीक है, अपने गली मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है आपके पास। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास है। उसके बाद बोला गया अथवा करके कि बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति है, तो मतलब लोन लेने के लिए आपको पत्र लिखना है। उसके बाद बोला है कि किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। टोटल 9 नंबर का एक क्वेश्चन है आपके पास।
तो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है, पाँचों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। पहला क्या है कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान, दूसरा है साहित्य समाज का दर्पण, तीसरा है राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, चौथा आपके पास है पर्यावरण संरक्षण महत्व और लास्ट वाला आपके पास है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने चौथा सेट पूरा डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे पांचवा सेट, ठीक है। तो अभी 1-2 घंटे बाद आपको पांचवा सेट मिल जाएगा 2025 का हिंदी का, ठीक है। तो अगर टाइम हुआ तो हम आपके लिए छठा सेट भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हो सकता है टाइम हो जाए 2 बज जाए आपका एग्ज़ाम का, तो अब नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। जितने भी सेट मैंने करवाए हैं सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी जितने भी सेट है हिंदी के सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे, और इसके बाद जो भी आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो उसके भी सभी सेट लाए जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी विषय के सभी सेट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के पास, उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।